मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। और मैं हूं अर्पिता आर्या। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बल के आतंकियों से दूसरी मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। इससे पहले कल सुरक्षा बल ने हिजब को 5 उनके आतंकियों को मार गिराया था और इन मारे गए 5 आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल है। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली जम्मू के कुलगांव का रहने वाला था। वो 2 हफ्ते पहले कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गया था। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अर्पिता, अभी जो इन्फॉर्मेशन है, अभी बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हो सकते थे, जिनको अभी जो एनकाउंटर में घेरा गया है। अभी एनकाउंटर लगातार जारी है। तकरीबन 2 बजे जो है कॉर्डन किया गया और उसके बाद जो है 3 बजे के करीब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी फायरिंग का सिलसिला रुक के जारी है। अभी इंफॉर्मेशन यही है कि एनकाउंटर में शायद टाइम लग सकता है। आपको मालूम है कि कल भी एनकाउंटर हुआ था, वो भी शोपियां जिले में हुआ था। जिस तरीके से आपने बताया 5 मिलिटेंट उस एनकाउंटर में मारे गए। तो पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन 14 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं और आज जो है बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट यहाँ पे हैं और लगातार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को और फौरन कॉर्डन किया जाता है और एनकाउंटर हो जाता है। और अभी जिस तरीके से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी हैं, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही तेजी के साथ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि कोविड-19 का थ्रेट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस जो है वो ऑपरेशन अंजाम दे रही है और इस वक्त ऑपरेशन ये वाला जो पिंजूरा वाला है ये जारी है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने कई घंटों तक चली मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को एक इलाके में दरअसल आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। जिस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। ये देखकर आतंकी डर गए और उन्होंने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी उन पर गोलियां चलाई। कई घंटों तक सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चलती रही। मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बल ने इलाके के लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की, जिससे उन्हें अपनी कार्रवाई करने में कोई परेशानी ना हो। तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एनकाउंटर साइड पे मत है, आपने अपने घर में बैठे। खबर है कि इलाके में छिपे दूसरे आतंकवादियों की भी तलाश जारी है। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 1 के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत आज से कई राज्यों में धार्मिक स्थल खुल गए। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट भी आज खुलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में अभी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। यही छत्तीसगढ़ में अभी मॉल नहीं खुलेंगे, जबकि दिल्ली, यूपी, तेलंगाना समेत कई राज्यों में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट शर्तों के साथ खुलेंगे। हालांकि गाजियाबाद में आज धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, साथ ही होटल और रेस्टोरेंट 10 जून से खुलेंगे। अनलॉक 1 के पहले चरण में आज से धार्मिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, जिनके लिए केंद्र सरकार पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस या फिर धार्मिक स्थान में अगर एसी है तो उसका तापमान 24 डिग्री से कम नहीं होगा। साथ ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धर्म स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए निशान पर ही खड़ा होना होगा। वहीं धर्मस्थलों में मूर्तियां या पवित्र किताबों को छूने पर रोक होगी और हाथ से प्रसाद या पवित्र जल भी नहीं दिया जा सकेगा। जबकि शॉपिंग मॉल्स के एंट्री गेट यानी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट में जितने लोगों के बैठने की जगह होगी, उसके 50% लोगों को ही बैठकर खाने पीने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं होटल में ठहरने वालों को अपनी पिछली यात्राओं का ब्यौरा और बीमारी की जानकारी देनी होगी। साथ ही ये भी साफ करना होगा कि शॉपिंग मॉल में गेमिंग एरिया यानी बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स नहीं खोले जाएंगे और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कई बीमारियों से पीड़ित लोगों को धार्मिक संस्थानों, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त नहीं होगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक्टर सोनू सूद ने उनसे मुलाकात की। मजदूरों की मदद करने पर सुर्खियों में आए सोनू सूद को महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख मुंबई में मातोश्री लेकर पहुंचे, जहां उनकी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। बताया कि बैठक के दौरान प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों को लेकर चर्चा हुई। दरअसल प्रवासी मजदूरों की मदद के मुद्दे पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनू सूद पर निशाना साधा गया था। सोनू सूद पर संजय राउत के विवादास्पद बयान सियासत को गरमाते दिखे, जिसके बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री असलम शेख सोनू सूद को लेकर मातोश्री पहुंचे। मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि सभी राज्य सरकारें उनकी मदद कर रही हैं और वो जरूरतमंदों के लिए काम करते रहेंगे। सामना में आपके मुहिम पे सवाल उठाए गए, क्या आप कहना चाहेंगे? आपने मुख्यमंत्री जी से बात की है। They are all supporting it, and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering, जिनको हमारी जरूरत है। हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। And every party from Kashmir to Kanyakumari, everyone has supported, and I want to thank everyone for that. लेकिन कुछ गलतफहमियां थी, वो दूर हो गई? कोई गलतफहमियां नहीं, सब ठीक है। Everyone wants to do good to the country, and we are there for them. Yeah. Thank you so much. सोनू सूद के साथ बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। उन्होंने उसमें लिखा कि उद्धव जी और मंत्री असलम शेख के साथ सोनू मुझसे मिले। जरूरतमंद लोगों के लिए हमें साथ आने की आवश्यकता है। आम लोगों की मदद के लिए ऐसे अच्छे इंसान के साथ मिलना अच्छा लगा। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर संजय राउत ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि आखिरकार सोनू सूद को मुख्यमंत्री का पता मिल गया और वो मातोश्री पहुंच गए। जब तमाम सियासी दल विस्थापित मजदूरों को लेकर सियासत में उलझे रहे, तब सोनू अपनी आगे आकर ऐसे नायक के रूप में वो सामने आए जिन्होंने लोगों की मदद की। वो न सिर्फ बेबस लोगों की मजबूरी को समझ रहे थे, बल्कि उन्हें सही राह पर पहुंचाने का काम भी कर रहे थे। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि सोनू की जिंदगी का अपना एक पड़ाव भी संघर्षों की आंच में तपा हुआ है। कृपा तेरे गुणगान, कृपा तेरे गुणगान। कोरोना काल में सोनू सूद जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, उसने उनकी रियल लाइफ वाली दुनिया को एक झटके में बदल दिया। सोनू अंकल क्या करते हैं? गलम लगता है ना, जिसको तोड़ने का टूटा के रहता है, जिसको भूख लगता है ना, जिसको तोड़ने का खाना ला के रहता है। अब सोनू सूद को लोग असल जिंदगी के हीरो के तौर पर आंक रहे हैं। एक ऐसा हीरो जो बिना थके बिना रुके कोरोना काल में न सिर्फ बेबसों के दर्द को समझ रहा है, बल्कि उनकी पूरी शिद्दत के साथ मदद भी कर रहा है। महामारी के इस दौर में उम्मीद का दूसरा नाम सोनू सूद बन चुके हैं। बिना मांगे में मुझे एक तोहफा दे दिया, जो मैं उस तोहफे को कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैं तड़पती रहती थी अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए। वो मैं उसको अपने सामने देख रही हूँ। यही वजह है कि जब देश में तमाम लोग कोरोना के डर से दहशत में हैं, तो सोनू सूद को इस तरह से आप लोगों के बीच देख सकते हैं। सोनू का यही किरदार लोगों को इस कदर भा रहा है कि सोशल मीडिया पर सोनू इस वक्त किसी सनसनी से कम नहीं है। हेलो सोनू अंकल, मुझे पता है आप बहुत गरीबों की मदद करते हो, गरीबों को उनके पेरेंट्स के पास ले जाते हो। आप जैसा हीरो तो हर कंट्री में होना चाहिए। आई सैल्यूट यू। उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि जिन लोगों तक सोनू अब तक मदद पहुंचा चुके हैं, वो किसी न किसी बहाने शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोनू और उनके फैंस के बीच भावनात्मक रिश्ता किस कदर परवान चढ़ चुका है, ये इस तस्वीर से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये स्केच सोनू सूद की मां का है, जिसे उनके फैन ने जब ट्विटर पर शेयर किया तो सोनू सूद ने बिना देरी दिखाए उसे ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक में साझा कर लिया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में सोनू के इस अवतार पर लोग इस कदर फिदा हैं कि उनकी अतीत से जुड़ी कहानियां भी अब सुर्खियों का सबब बन रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर को सोनू सूद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तस्वीर 23 साल पहले की है, जब सोनू एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे। उन दिनों सोनू 420 रुपए का टिकट लेकर बोरीवली से चर्च गेट तक का सफर तय किया करते थे।
जिसने सच में संघर्ष किया हो उसे दूसरे लोगों की पीड़ा समझ में आती है। सोनू सूद कभी 420 रुपए वाली लोकल का पास लेकर सफर किया करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के इस बेहद ही डराने वाले समय ने सोनू को एक ऐसा नायक बना दिया जो अपनी तकलीफों को भुलाकर लोगों की तकलीफें दूर करने में लगा हुआ है। एक नजर सोनू की प्रोफाइल पर भी डालना जरूरी है कि आखिर कैसे सोनू सूद ने अब तक अपना सफर तय किया। सोनू सूद का जन्म पंजाब के मोगा में 30 जुलाई 1973 को हुआ। मोगा से ही सोनू ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की, जबकि कॉलेज की पढ़ाई यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से पूरी की। मॉडलिंग के अलावा सोनू सूद हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल फिल्मों में काम करते हैं। सोनू सूद को मिस्टर इंडिया का खिताब भी मिल चुका है। कई विज्ञापनों में भी सोनू सूद को देखा जा सकता है। टॉलीवुड फिल्मों में अरुंधति में निभाए किरदार को खूब पसंद किया जाता है। जाहिर है सोनू ने कोरोना वायरस में वो कर दिखाया है जो अब कई लोगों के लिए सवाल बन गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब बाहरी लोग इलाज नहीं करा पाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बीजेपी के सांसद विजय गोयल ने आप सरकार पर फेल होने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने केजरीवाल पर तंज कसा। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में कोरोना बुरी तरह से फैल गया है और इसे छिपाने के लिए केजरीवाल दिल्ली में टेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, बाहर वालों के ने बेड के लिए किए हैं। सरकार फेल है पर कुछ नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा में हुआ, रहे गाजियाबाद यूपी में, इलाज कराने जाते हैं बेंगलुरु में। यही नहीं, इनकी आधी कैबिनेट यानी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय तीनों यूपी से हैं और ये जनाब कोरोना के मरीजों को बाहरी कहकर अस्पतालों से दूर रखेंगे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और रंगभेद के खिलाफ अमेरिका में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर एक बार फिर अमेरिका के कई शहरों पर जोरदार प्रदर्शन हुए और न्यूयॉर्क में तो लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में जुलूस निकाल दिया जो कई इलाकों से होकर गुजरा। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए जिनके हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां भी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने कोरोना की परवाह किए बिना ही अपना विरोध जताया, जबकि न्यूयॉर्क में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मामले हैं। लोगों की भीड़ एक चौराहे पर पहुंची तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। शिकागो से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। वहाँ भी हजारों लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में एक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए। बाद में लोग एक मैदान में जमा हो गए और काफी देर तक वहीं प्रदर्शन करते रहे। अमेरिका के लुइसियाना में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान लोगों के चेहरों पर मास्क तो दिखाई दिए, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल किसी को नहीं आया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बिल नहीं चुकाने पर मरीज को बिस्तर से बांधने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि एक निजी अस्पताल ने बुजुर्ग मरीज के इलाज के बाद उससे 10,000 रुपए का बिल थमाया और जब मरीज के परिजन पैसे नहीं दे पाए तो बुजुर्ग मरीज को बिस्तर से बांध दिया गया। बुजुर्ग के हाथ और पैर को रस्सी की मदद से बांधा गया ताकि वो बिना पैसे दिए वार्ड से भाग ना जाए। वीडियो में दिखा कि मोटी रस्सी से बंधे मरीज को करवट लेने में भी परेशानी हो रही थी। बिस्तर पर रस्सी से बंधे बुजुर्ग ने बताया कि वो डॉक्टर से कई बार छोड़ देने की गुहार लगा चुके हैं। क्यों बांध रखा आपको? पैसा लेने के लिए। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और जिले के डीएम ने जांच के आदेश दिए। मैं एक बुजुर्ग के साथ कुछ अमानवीय घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बेस पर हम लोगों ने एक दल बनाकर एसडीएम और एक डॉक्टर का कंबाइंड दल जो है सिटी हॉस्पिटल भेजा है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ आरजेडी ने थाली पीटकर गरीब अधिकार दिवस मनाया। आरजेडी ने बीजेपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली और सीएम नीतीश कुमार का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का विरोध किया। और राजधानी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के साथ कई नेता और कार्यकर्ताओं ने थालियां पीटकर अपना विरोध जताया।
आरजेडी ने लॉकडाउन के बीच बिहार पहुंचे प्रवासियों के रहने और खाने पीने के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी आज थाली बजा रही है, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आरजेडी आज गरीब अधिकार दिवस मना रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार पुलिस की उस चिट्ठी का भी मुद्दा उठाया जिसमें प्रवासी मजदूरों पर टिप्पणी की गई थी। तेजस्वी ने उस चिट्ठी के बहाने नीतीश और अमित शाह पर हमला किया। उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। आरजेडी के इस हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन सामने आए। उनकी थाली खाली थी, खाली रहेगी, क्योंकि बिहार की जनता ने जब 15 साल उनकी थाली में सत्ता सौंपी थी तब उन्होंने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया था। बीजेपी के साथ जेडीयू ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। जेडीयू ने इसके लिए पोस्टर का सहारा लिया जिसमें लालू यादव के साथ पार्टी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और एक विधायक की तस्वीर दिखाई दी। पोस्टर में तीनों नेताओं को थालियां पीटते दिखाया गया। इंग्लैंड में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौत पर शुरू हुए प्रदर्शनों की आंच दुनिया के कई मुल्कों में पहुंच गई। लंदन में भी बारिश के बीच जारी प्रदर्शन के चौथे दिन सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, जिनकी पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में रंगभेद के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां लेकर वहां की एक सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस का घुड़सवार दस्ता वहां पहुंचा। लेकिन लोगों का गुस्सा और भड़क गया और घुड़सवार दस्ते पर ही लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि घुड़सवार दस्ता प्रदर्शनकारियों के बीच फंस गया और एक घोड़ा वहां से भागता हुआ भी नजर आया। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से भी आईं, जहां कोर्ट से प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद हजारों लोग जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी अश्वेत लोगों को मारना बंद करो लिखा हुआ बैनर हाथों में लिए हुए थे। प्रदर्शन के दौरान रंगभेद के खिलाफ लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी किए। यूपी के अलीगढ़ में एक टायर मरम्मत करने वाले कारखाने में भीषण आग लग गई। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि कारखाने में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो कुछ ही देर में टायर मरम्मत करने वाले कारखाने को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले ली, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि कारखाने के आसपास काला धुआं फैल गया। इलाके के लोग भी आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग सहम गए। जानकारी मिलने के बाद दमकल के लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। आग बुझाने के दौरान एक आदमी मामूली रूप से घायल भी हो गया, जिसे इलाके के लोग मदद पहुंचाते दिखाई दिए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। 4 फायर टैंकर बुलवा लिए गए। घायल तो नहीं हुआ? हाँ, एक आदमी घायल हुआ, बचाव कार्य करते हुए। ब्रेक के बाद लौटते हैं।